रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर शदीद तनकीद की है कि रोहिंग्या को भूखा मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तमाम रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला को याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा इख्तियारात है। कविंद्र गुप्ता ने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। ये जो नोटिस दिए थे इनको मकान मालिकों ने दिए थे, क्योंकि मकान मालिकों ने यूएनओ के कार्ड के बिना जो लोग बसे हुए थे उन पर सरकार ने कार्रवाई की थी। तो स्वाभाविक बात है कि जब उनके पास आइडेंटिटी नहीं होगी तो उसको डिपोर्ट तो किया जाना है। तो उसी आधार पर इसको ये खाम खाम मुद्दा बना रहे हैं। किसी के पानी बिजली अगर कटी है तो मालिक मकानों की कटी, उनके हिसाब से कटी। रोहिंग्यास को बीच में लेकर के ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि मालिक मकानों के पास ना तो आइडेंटिटी है, क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन या दूसरे इसकी जानकारी कहते हैं कि एक रूल है उसके हिसाब से रखनी चाहिए। तो उसी आधार पर ये बात की गई थी। आपको लगता है, मतलब आप कहते हैं कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं था, ये मकान मालिकों को? नहीं, बिल्कुल ये तो करना चाहिए। मकान मालिकों का अब उनको क्यों बसाया गया, कौन लोग थे ये, इनकी आइडेंटिटी तो चाहिए थी, लेकिन मालिक वालों ने नहीं लिया। और जो 19 पर्चे जारी हुए थे ये उसी का एक हिस्सा है कि उन मालिक मकानों ने उनको नोटिस दिया था कि 1 महीने में यहाँ से चले जाओ। तो स्वाभाविक बात है कि जब इस प्रकार की होगी तो बिजली तो पानी तो उन मालिक मकानों की काटी ही जाएगी। मतलब आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ वो मोड़ रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, जो जिनके पास तो कार्ड है उनको नहीं बसाया गया, जो अनअथराइज्ड तरीके से आए हैं उनको तो एक्शन होना ही चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो कल कही कि वो कह रहे हैं कि डुअल पावर जो है, डबल पावर सिस्टम, वो किसी भी डेमोक्रेसी का किसी भी जगह अच्छा नहीं है। उनका इशारा था कि यहाँ एलजी को भी पावर्स हैं, सीएम को भी, मतलब 2 पावर यहाँ पे रूल कर रहे हैं। देखिए, यूटी में जिस प्रकार के अधिकार पास सरकार को रहते हैं उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को जानबूझ करके नीचा दिखाने के। इससे लोगों का नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि एमएलए की सुनवाई अगर नहीं होगी, सीएम की सुनवाई नहीं, तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, मिल बैठ करके सब चीज़ें तय होती हैं और रूल के हिसाब से होती हैं, कुछ सिस्टम के तहत होती हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा करके कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने स्टेटहुड की भी बात की है। देखिए, ये केंद्र सरकार जब हालात देखेगी तब उसको करेगी। ये तो पहले ही कह चुके हैं, इसमें बार बार इस पर मुझे लगता है टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। तो आपको लगता है स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, हालात ठीक होंगे तो बिल जरूर मिलना चाहिए। अगर हालात ठीक नहीं है तो उसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में रहना ही चाहिए, क्योंकि पहले ही जो हालात खराब हुए किस कारण से हुए इसको कहीं ना कहीं जांचना होगा, परखना होगा। जम्मू कश्मीर